हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुभाषचंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, आप हो या आपके घर का कोई भी बुजुर्ग यानी जिनका कुछ खास उम्र हो गया है और वो बिछावन पर यानी बेड पकड़ लिए हैं और बेड पर ही सारा कुछ करते हैं। कई लोगों का चेहरा टेढ़ा होना, चल फिर नहीं सकना, पैर उनका उठता नहीं है और उनका हाथ भी लगभग सिकुड़ जाता है। कई लोग ये बात नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें हुआ क्या है। अधिकतर मरीज जानकारी के अभाव में उसे पैरालिसिस समझ लेते हैं और पैरालिसिस का इलाज कराते रहते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग है और पैरालिसिस का यानी लकवा मारने का इलाज चल रहा है, कभी भी आपका मरीज ठीक नहीं हो पाएगा। यदि आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग है और इसके कारण यदि चलने में आप असमर्थ हैं, आप चलने में दोनों बीमारी के कारण असमर्थ हो सकते हैं, पैरालिसिस के कारण भी और लेप्रोसी कुष्ठ रोग के कारण भी। दोनों में लक्षण जानना बेहद जरूरी है। होता क्यों है, बीमारी क्यों नहीं ठीक हो पाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ आपको कुछ चीज़ मिल जाए तो ऐसा होगा कि वो चीज़ क्या है आपको भी नहीं मालूम हो और जिसे पूछ रहे हैं उसको भी मालूम ना हो। कभी कभी ऐसा होता है दूसरे व्यक्ति को मालूम रहता है और आपको मालूम नहीं रहता है। कभी कभी आपको मालूम है, दूसरे को मालूम नहीं है। ठीक यही बात बीमारी के साथ में हो जाता है। बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनके घर में कई वर्षों से रोगी कष्ट काट रहे हैं, लेकिन ये फैसला नहीं हो पाता है कि उनको कौन सी बीमारी है। कई लोगों का चेहरा अजब सा हो गया, मैंने क्या बताया जाए। हमने पूछा कितने स्मार्ट आदमी का ऐसा रूप कैसे हो गया, तो सर ये मालूम ही नहीं चला शुरू में कि कुष्ठ रोग हुआ है। तो नहीं मालूम चलने के कारण उनका ये हाल हो गया। तो एक बात है कि या तो मरीज को सही जानकारी होनी चाहिए अथवा डॉक्टर को अथवा दोनों को। आज के खास वीडियो में आप बिल्कुल करेक्ट तरीका से निर्णय कर पाएंगे कि वास्तव में कुष्ठ रोग उस मरीज को है कि पैरालिसिस है, लकवा है। इस दोनों बीमारी से मुक्ति के लिए आपको लक्षण जानना बेहद ही जरूरी है। कई लोग कहते हैं सर आपका बहुत डरावना वीडियो आता है, तो ऐसा नहीं है। डरावना क्या है, सतर्कता हटी दुर्घटना घटी। सतर्क रहिए बीमारी से। जानकारी हम देते हैं और सारा का सारा जानकारी जो भी रहता है रियल रहता है और जो रोगी के साथ होता है वही हम आपसे शेयर करते हैं। तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको एमडीटी या दूसरे चिकित्सा पद्धति से ठीक नहीं हुआ है तो होम्योपैथिक दवा से जरूर ठीक हो जाता है। आइए विषय पर। तो दोनों को छड़ी लेकर चलनी पड़ती है। काफ़ी बूढ़े हो गए रहते हैं और घर में उनको मालूम नहीं रहता है कि उनको लेप्रोसी का शिकायत है। तो कुष्ठ रोग को जानने के लिए शरीर में धब्बे जरूर होंगे, कलर बदला हुआ होगा और वहाँ पर कलम हिलाएंगे तो बिल्कुल मालूम नहीं चलेगा। तो आप समझिए कि लेप्रोसी कुष्ठ रोग है। आज जो पैरालिसिस के मरीज हैं उसे चुभोने पर उनको थोड़ा
जरूर मालूम होता है। कई मरीज ऐसे आए हैं जिनका चेहरा टेढ़ा था और हाथ की उंगली भी थोड़ी मुड़ी हुई थी। ज़्यादातर डॉक्टर का कहना था कि मरीज को पैरालिसिस हो गया है, लेकिन हम 5 सेकंड से भी कम में कैसा भी मरीज आप लाइए, हम आपको निर्णय कर देंगे कि मरीज आपका पैरालिसिस का है कि कुष्ठ रोगी है। कुष्ठ रोग का 100% निवारण करने के लिए और पैरालिसिस दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, फ़र्क है, कोई तुलना ही नहीं है। भले ही आपको ये चल फिर नहीं सकते हैं, तो कई लोग पैरालिसिस का इलाज कराते कराते मरीज को बिछावन पकड़वा देते हैं, यानी मरीज बेड पर आ जाते हैं बीमारी पकड़ में नहीं आने के कारण। तो चमड़ा सुन्न है यदि आपका, तभी इसको लेप्रोसी माना जाएगा। और क्या क्या इसमें देख सकते हैं आप, एक तो है इसमें आँख का जो पलक है जो गिर जाएगा तो उठेगा नहीं, या जो गिरा है उठेगा नहीं, आपको बिल्कुल ही नहीं उठेगा। कोई होता है गिरेगा ही नहीं, आपको गिर गया तो उठेगा नहीं, कोई गिरेगा नहीं। कई लोग का ऐसे होने के वजह से पैरालिसिस में आँख नहीं खुलता है मरीज का, धीरे धीरे अंदर का आँख बिल्कुल ठीक रहता है। कई लोग तो आँख के डॉक्टर से भी दिखाने लगे हैं। डॉक्टर ने 6 माह तक ट्रीटमेंट करने के बाद में ये बता दिया कि आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे भी आपके साथ हो सकता है। ये जो आँख का पलक है यदि उठे नहीं, ये उठेगा ही नहीं, तो ये लक्षण आपको आता है। इसमें झुनझुनी होगा, कहीं पर भी मारिएगा मरीज को तो आप मरीज को काफ़ी डरा सहमा रहता है, मरीज को काफ़ी घबराहट और डर भी लगता है अपनी बीमारी की वजह से। वो डरते हैं और बिछावन पर गिर जाएंगे करते रहते हैं, और लोग गिर भी जाते हैं, बिछावन पर से। तो ये कब होता है, जब लेप्रोसी के मरीज, जब आप यंग रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं, उस समय में इसका प्रभाव उतना ज़्यादा आपको खतरनाक नहीं लगता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, शरीर का शक्ति घटता है और ये जो लेप्रोसी है धीरे धीरे बॉडी पर आप पर हावी होने लगता है। तो ये आपकी आँखों को प्रभावित कर देता है और दिमाग को तो आपको लगेगा कि पागल हो गए हैं, इनको कभी कुछ समझ में ही नहीं आता है। कई लोग बिछावन पर ही सब कुछ कर देते हैं, मालूम नहीं चलता। कितने लोग कभी कभी कुछ बताते हैं, कभी नहीं बताते हैं। काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। हमारे ट्रीटमेंट द्वारा 2 मरीज, एक मरीज तो 80% भाग सुन्न होने के बाद भी आज पूरा काम कर रहे हैं। वो भी पूरा खेती बाड़ी का काम करते हैं और पूरा उनको ताकत आ गया है। इतने भारी वेट वाला सामान उठा लेते हैं कि उनके लड़के बोलते हैं कि अब पिताजी जितना उठाते हैं उनके लड़के से नहीं उठेगा। आप समझ सकते हैं कि लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, जो शून्य एरिया है, शून्य जो हो जाता है, ये अगर ठीक करने का दम है तो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक से ही ठीक होगा। एमडीटी के दवा चाहे जितने दिन आपको खाना है खाइए, ऐसे तो नियम नहीं है 1 साल से ज़्यादा खाने का। 1 साल से ज़्यादा यदि आप खाते हैं तो आपके शरीर में सूजन आ सकता है, सूजन, स्वेलिंग आपको आ सकता है, एक कीड़ा आ गया है वीडियो बनाते वक्त, तो स्वेलिंग आ सकता है। कोई एक कीड़ा है, ज़्यादा लाइट की वजह से आ जाते हैं। चला गया। तो इसमें एमडीटी का ज़्यादा दिन इस्तेमाल करेंगे दवा
और कई कई लोगों को बुखार आता है तो प्रेडनिसोलोन कई दवा लेते हैं जो कि घातक है। ज़्यादा दिन तक आपको एमडीटी का दवा लेने के कारण आपका शरीर काला हो जाता है, आँख से जो होता है आँख में पीलापन आने लगता है, यानी जॉन्डिस का कंप्लेन हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है। बहुत लोगों का दस्त यानी डायरिया, बार बार लूज मोशन की शिकायत आ जाता है इससे। बहुत लोगों का उल्टी जैसा मन, घबराहट, अजीब सा मन होना, ये सारा लक्षण दिखाई देता है। तो इसके साइड इफेक्ट के बारे में आपको जरूर जाननी चाहिए। और एमडीटी से बीमारी कभी भी जड़ से ठीक नहीं होता है। इसमें पुराने होने पर आपके हाथ पांव के उंगली में घाव हो जाएगा जो कि ठीक नहीं होगा, नाखून काला पड़ने लगते हैं और जहाँ पर ये सुन रहता है वहाँ से पसीना निकलना, केश झड़ जाता है, मुंह टेढ़ा कर देता है, हाथ टेढ़ा कर देता है। तो कई लोग इसे पैरालिसिस समझ लेते हैं। पैरालिसिस में ये सारा धब्बे होना, फोड़े फोड़े होना, ये सब लक्षण कभी नहीं आता है। सुई चुभने जैसा इसमें फीलिंग होगा। कहीं पर भी मार दीजिएगा तो लगेगा कि उनका प्राण निकल गया, बहुत ज़्यादा। और जो चेहरे का और शरीर का रंग होता है बूढ़े जैसा होने लगता है, बूढ़े जैसा बिल्कुल होने लगेगा। चेहरे का रोशनी जो होता है, चेहरे का लाइट होता है, शरीर का जो लाइट होता है नेचुरल, वो ख़त्म होने लगता है। और यौन क्षमता, सेक्स पावर 0 हो सकता है। तो इन सब तमाम तरह के लक्षण आपको देखने में आता है। तो लाठी पकड़ के चल रहे हैं और डर डर कर चल रहे हैं और उनको पैर कहाँ रखनी चाहिए, पैर से चप्पल निकल जाए, हाथ से कुछ छूट जाए, तो इस पर गौर करनी चाहिए कि आपको कुष्ठ रोग, लेप्रोसी भी हो सकता है। कई लोग लकवा पैरालिसिस समझते हैं, ऐसा नहीं सोचनी चाहिए। इसकी जांच अपने आप करें। जांच में आपको स्किन स्मीयर टेस्ट आपको लैब में हो जाता है और इसमें कलम हिलाकर यानी सुन छोटे डॉक्टर से दिखाइए अथवा बड़े डॉक्टर से, या इंडिया से लेकर अमेरिका, पूरे विश्व में कहीं पर भी जाइएगा और लेप्रोसी हो गया है, कुष्ठ रोग हो गया है, तो सिर्फ और सिर्फ एमडीटी का ही दवा मिलेगा। चाहे छोटे अस्पताल के डॉक्टर दें या बड़े अस्पताल के डॉक्टर दें। होम्योपैथिक दवा आपको हाइड्रोकोटाइल, ये हाइड्रोकोटाइल दवा है। हाइड्रोकोटाइल 204 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। कुछ हमारे कम पढ़े लिखे कुछ मरीज हैं, लेकर यह ढूंढना शुरू कर देते हैं, खाना शुरू कर देते हैं और ये समझते हैं कि जड़ से ठीक हो जाएगा। इस बात को मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि लेप्रोसी, कुष्ठ रोग एक गंभीर बीमारी है और पूरा लक्षण, सिम्टम जानने के बाद ही आधे से 1 घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट यानी 10 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का समय लग सकता है आपके लक्षण को जानने में। घाव का होना ये बहुत कष्टकारी है। घाव का हो जाना थोड़ा कष्ट करता है, लेकिन होम्योपैथिक दवा के इस्तेमाल से आपका घाव भी धीरे धीरे भरना शुरू हो जाता है। घाव जो है होम्योपैथिक दवा के इस्तेमाल से भरना धीरे धीरे भरेगा। नाखून जो खराब हो गया है वो भी ठीक हो जाता है। यानी लेप्रोसी से जितने भी प्रकार का आपका दिक्कत क्यों ना हो, कई लोगों को मुंह में चला गया है, खाने में उनको काफ़ी प्रॉब्लम होता है। चेहरे पर धब्बे धब्बे आने की वजह से चेहरा भेबरा जैसा लगने लगता है, कान मोटा होने लगेगा, ये सब चीज़ होने लगता है। चेहरे पर आने के बाद में चेहरा टेढ़ा जिनका हो जाता है,
वो बहुत लोग पैरालिसिस समझ लेते हैं, लेकिन पैरालिसिस लकवा ऐसा हुआ है मरीज के साथ में। कई लोग पैरालिसिस समझ के इलाज करते हैं, उनको लेप्रोसी का मालूम ही नहीं है कुष्ठ रोग हुआ है। तो जो रोगी जो है उनको कम से कम कन्फर्म लक्षण आपको याद रखनी चाहिए कि कुष्ठ रोग क्या है। तो झुनझुनी हो गया है, झंझनाहट आ रहा है, धूप में जब निकलेंगे तो आपको धूप बर्दाश्त नहीं हो पाता है, आँख का पलक गिरेगा तो उठेगा नहीं, कई लोगों का आँख आपको बंद होने लगता है लेप्रोसी की बीमारी के कारण। शारीरिक शक्ति जो है, बॉडी का जो पावर है धीरे धीरे कम होने लगता है, घटने लगता है और हाथ पांव बिल्कुल बेजान सा हो जाता है। इसलिए वो लोग बिछावन पकड़ लेता है और बिछावन पर से इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि उठ नहीं पाते हैं। तो इसका लक्षण आपको जरूर जाननी चाहिए कि लकवा है, कि आपको लकवा का भी जो सिम्टम होता है तो इस तरह का होता है, लेकिन लेप्रोसी का जो सिम्टम है ये आपको इस तरह से भी होता है। थोड़ा उनका मोटा मोटा स्किन कहीं कहीं दिखाई भी देता है, कलर बदला हुआ लगता है, और वहाँ पर पिन हिलाकर कहीं पर भी सुन है, मान लीजिए सीना है, चेहरा है, यहाँ पर कलर बदला हुआ है तो पेन को हिलाइएगा, चिट्ठी को काटिएगा, वो समझ में नहीं आएगा। कुष्ठ रोग में वहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है, चाहे जला दीजिए चाहे काट दीजिए, चाहे जला दीजिए वहाँ काट दीजिए, उनको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता है। सुनबहरी, इसी को आम भाषा में ग्रामीण लोग सुनबहरी कहते हैं। सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता, बल्कि आम ग्रामीणों द्वारा यह नामांकरण किया गया है, लेकिन वास्तव में इसका नाम है लेप्रोसी, हैंसन डिजीज, कोड, इतने नामों से इसको जाना जाता है। तो लेप्रोसी के मरीज हो गए हैं और शरीर के किसी भाग से जहाँ पर सुन्न है, पसीना नहीं निकल रहा है, केश झड़ गया है, मुंह टेढ़ा हो गया है, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया है, ये दिमाग कम काम कर रहा है, चलने फिरने में आप लड़खड़ा कर गिर जाते हैं, नाखून काला काला होने लगा है, तो आपको लेप्रोसी जाननी चाहिए। लेप्रोसी का इतना सारा सिम्टम आता है जो कि जानने के बाद में आप कन्फर्म हो जाएंगे कि लेप्रोसी है। हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगता है, पैरालिसिस में आपको धब्बे नहीं दिखाई देंगे, चमड़ा जो है मोटा कहीं नहीं दिखाई देगा आपको। तो इस सारा आपको सिम्टम आता है, और इसमें आपको साबुन, ये ग्लिसरीन युक्त ही आपको लगानी चाहिए, और ये तुबरक ऑयल, चालमोगरा का तेल लगाने, चमड़ा थोड़ा टाइट हो जाए लगानी चाहिए। घाव यदि ठीक नहीं होता है तो आप इसका संपूर्ण लक्षण सिम्टम देकर आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। घाव बन जाता है तो गंभीर इसकी स्थिति कहलाती है, और हाथ पांव का उंगली मुड़ने लगे और चलने फिरने में दिक्कत होने लगे, मरीज बैठ जाए, बिछावन पर रहने लगे, अपना सामान्य काम करना भी बंद कर दे, तो इन सिम्टम को देखनी चाहिए। और जो लेप्रोसी की वजह से चलना फिरना मुश्किल हो गया है, मरीज बिछावन जो पकड़ लिए हैं, होम्योपैथिक इलाज से बिल्कुल 100% ठीक हो जाता है। यदि आपको इस तरह का कंप्लेन है घर में किसी को भी, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। और कुष्ठ रोगियों का जो खांसी, बहुत लोगों को खांसी की शिकायत रहती है, तो खांसी आपका बहुत ही जल्द दूर हो जाएगा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने के बाद में। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ऐसे कई लोग आप खांसी का दवा खाते रहते हैं, लेकिन ठीक नहीं होता है। लेप्रोसी एक गंभीर बीमारी है, इसको खांसी को भी ठीक करने के लिए
खास तरीके का दवा इस्तेमाल करनी पड़ती है। लेप्रोसी कुष्ठ को जड़ से मिटाने के लिए वर्षों का अथक प्रयास, शोध, रिसर्च के कारण, आप लोगों को सहयोग के कारण लेप्रोसी पर हम लोग धीरे धीरे विजय प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सारे मरीज ठीक हो रहे हैं, उनमें उत्साह आ रहा है। यदि ऐसा ही आपका व्यवहार हमारे साथ बना रहा और हम पर आप दाव लगाते हैं, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आजीवन लेप्रोसी के मरीज के लिए पूरा जीवन अपना लगाने के लिए मैं तैयार हूं, बशर्ते आपका सपोर्ट, सहयोग जैसा दे रहे हैं देते रहिए। हमने सारा काम धाम छोड़ करके पूरा दुनिया हमने छोड़ दिया है लेप्रोसी के मरीज के इलाज करने के लिए, इनकी लगातार दवा शोध करने के लिए, ताकि मरीज को किसी भी तरह का कष्ट न हो, किसी भी तरह का सामाजिक जो मान सम्मान गिर जाता है इस बीमारी के चलते पुनः वापस धीरे धीरे हम लाना चाहते हैं। ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, साथ में बैठने से, खाने से नहीं फैलता है। ये सिर्फ खांसी से, खांसने से और छींकने से फैलता है। इसमें आपको रुमाल रख लीजिए या तौली है या मास्क का प्रयोग करिए। ऐसे दवा हमारा जब चलेगा तो आपका खांसना और छींकना बिल्कुल बंद हो जाएगा। पुराना से पुराना मरीज को यदि ये शिकायत है, लेप्रोसी है, साथ में खांसी है, तो खांसी आपको बहुत जल्द ही दूर हो जाता है। लेप्रोसी तो धीरे धीरे ठीक होता है। पूरे शरीर में तेल मालिश करके आपको स्नान करनी चाहिए, साफ सुथरे माहौल में रहे। भगवान का और हर जो भी जिस धर्म में है अपने ऊपर वाला का जरूर स्मरण करें, क्योंकि विपत्ति में जब आप संकट में पड़े हैं, बीमारी आपको चारों तरफ से घेर लिया है, रास्ता दिखाने वाले वही हैं। गॉड इज ऑलमाइटी, उनके कृपा से सारा संसार हम आप चल रहे हैं। उनकी कृपा होगी, आपका बीमारी जरूर ठीक होगा। आप प्रयास करें, आप अपना कर्म कर रहे हैं, हम भी दिन रात लगे हुए हैं, बैठे नहीं हैं। हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी पूरा जीवन भी वो अपना शोध रिसर्च करते रह गए और बहुत खर्च उन्होंने किया। वो चीज़ खर्च करके रोगी पर लगातार टेस्ट करते रहे ये बीमारी के लिए, और धीरे धीरे हम लोग कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लेप्रोसी का मरीज का कहना है कि सर आपका एक दिन बहुत नाम होगा, इस बीमारी की वजह से पूरे देश दुनिया में आपका लोग नाम जाने। सबसे बड़ी चीज़ है कर्म हम करते हैं, नाम हो या नहीं हो, कर्म हमको अच्छा लगता है, कर्म करते रहना चाहिए। नाम के फेरे में टीवी पर हम उतना आना मेरा शौक नहीं है कि कोई पत्रकार है क्या है, बस आपका नाम ये बीमारी आपका ठीक हो, फोकस उसी पर रहता है। ज़्यादा नाम के फेर में रहेगा आदमी तो जो दवा का शोध रिसर्च होता है बड़ी उसमें माथा पेशी लगता है। बहुत सारे मरीज को दर्द भी बहुत ज़्यादा रहता है, पेन, इतना ज़्यादा पेन रहता है बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इतना ज़्यादा बुखार किसी किसी को होने लगता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। इन सारे बीमारी में जो भी दिक्कत है बहुत हद तक हमने इस पर काबू पा लिया है। अनेक चुनौतियां आ रही हैं, उस चुनौती को हम स्वीकार कर रहे हैं। अभी आपको 11:42 यानी पौना 12 हो रहा है, यानी 11 आपको 42 मानिए। सारे लोग सो गए होंगे, कई लोग तो हमारा वीडियो देखते रहते हैं। जो भी हमारा वीडियो अपना टाइम निकाल कर देखते हैं, हमको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जगे रहते हैं आपकी प्रेरणा से। लेप्रोसी के मरीजों का हमें आशीर्वाद मिल रहा है, वो उनकी दुआ लग रही है, जिसके वजह से इतने हम सक्षम हो पाए हैं काम करने के लिए। रात को जगने में भी अब हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। अब
जगते हैं, फिर वीडियो लोड होता है, जानकारी इकट्ठा की जाती है, इतना समय में आधे घंटे का वीडियो डालने के लिए 2 घंटा का समय लगता है। इस तरह से जो मरीज का हम जानकारी इकट्ठा करते हैं, जो घटना घटित हो रही वही आपको शेयर करते हैं। तो किसी भी भाई बहन के साथ यदि पैरालिसिस जैसा लक्षण आ गया है, घर में आपकी बुजुर्ग माँ बहनें हैं और वो बिल्कुल बिछावन लोग पकड़ लिया है, तो थोड़ा सा एक बार जरूर उन पर ध्यान आप लगाइए, कहीं उनको कुष्ठ रोग लेप्रोसी तो नहीं है जिससे आप उनको पैरालिसिस समझ रहे हैं। तो आज को आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। फल फ्रूट्स लीजिए, काजू, किशमिश, ड्राई फ्रूट्स ये सब लेनी चाहिए। जितना ताकतवर चीज़ है वो आपको लेते रहनी चाहिए। ये वीडियो में सब वीडियो में बताते हैं जो भी शरीर को स्ट्रॉन्ग करे, जो भी मजबूत करे, दाल, दूध, दही, घी कुछ भी मना नहीं है। लेप्रोसी के मरीज को निश्चिंत रहिए, निश्चित रूप से आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। आज के ज़माना में आज पहले जैसा नहीं है कि आपको इसके चलते इतना कष्ट काटना पड़ता था। लेप्रोसी के मरीज को महात्मा गांधी जी ने जो बहुत ज़्यादा उन्होंने सेवा की थी इस मरीज को, लेप्रोसी के मरीज के लिए। तो कुष्ठ रोगी का सेवा भगवान की सेवा है। तो आप पर हम अपना जितना आप समय मांगते हैं उतना हम देते रहते हैं, और लेप्रोसी का मरीज पर ही ज़्यादा वीडियो हमारा आते रहता है, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है, दूर करना बहुत ज़रूरी है। पूरे दुनिया को इस बीमारी से बचाना है, उसमें मेरा छोटा सा सहयोग है। छोटा सा मेरा खोज शोध रिसर्च से दुनिया को काफ़ी लाभ मिल रहा है, काफ़ी लोग ठीक हो रहे हैं। आप ही ठीक हो जाइएगा। आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।